बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहां पे जीत गए, जब वहां पे जमहूरियत जीत गई, और एक हमारे वाला है, हमारे वाले को जरा सी भी शर्म नहीं है। हमारे बच्चे भी निकले, अगर उन्हें मोदी से दुगना बुरा भी ट्रीटमेंट ये दें फिर भी हमारे बच्चे निकले। इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया। इस मुल्क में भी कोई कॉकरोच है, कोई नाम रख लो आप भी, कोई कीड़ा पतंगा, कोई जुगनू, कोई नाम तो रखो आप भी। इंडिया में एक भी जान नहीं गई और अच्छा हुआ है। 32 जाने कश्मीरी दे चुके हैं अभी तक, लेकिन इन्होंने उनके मुतालबात नहीं सुने। तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई। पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती, और फिर साथ गाने लगाते हैं कि डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। हमारी भी गलती, हम भी करते रहे, चोर ये हैं, लेकिन असल जो बड़ा चोर है, चोरों की मां है, वो पीछे बैठे ये मिलिट्री जनरल्स जो आकर कब्जा करते हैं। लेकिन हमारी यूथ तो जैसे ही बाहर निकलती है उसको फौरन ही इमरान खान के नाम पे धर लिया जाता है और कहते हैं कि जरूरी इमरान खान के सपोर्टर हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। यानी अब मामला दबा दें, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहाँ पे भी जेनजी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। जैसे मोदी चाय बेचना, अनपढ़, सारी चीज़ें होने के बावजूद बड़ा पक्का मुंह बना के बहुत ही एक रिलीजियस अवतार अपना रखता है, या आप ये कहिए कि बड़ा कोई पाक साफ और परहेजगार इंसान के तौर पर अपने आप को पेश करता है, जिसके अंदर देशभक्ति है, जिसके अंदर अपने देश से मोहब्बत है, जिसके अंदर देश के लिए कुछ भी कर देने का जज्बा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी माहौल ख़राब होता नज़र आ रहा है। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी एक कॉकरोच आवामी पार्टी के नाम से एक आईडी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है दोस्तों, और उसमें भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जितना भारत में लोगों की बोलने की आज़ादी दी गई है, जितना छूट है, उतना पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी लड़का प्रोटेस्ट के नाम पर घर से बाहर निकलेगा तो वहाँ की आर्मी उसको गायब करा देती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है खुलकर किसी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। और इमरान खान के नाम पर भी जो है इन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है। तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और पीएम मोदी की तारीफ़ हो रही है। पीएम मोदी एक बहुत ही बड़े जो है वो नेता है। जी को बुरा भला कहते हैं या पाकिस्तानी बच्चों को बुरा भला कहते हैं, तो ये बीबीसी से बात करते हुए एक बच्चे ने बात की है, सुनिए उसने क्या कहा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते, एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। सुन लिया आपने, उसने कहा यहाँ भी करें, लेकिन यहाँ वीगो डाले का डर है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि पाकिस्तान की हर बुराई के पीछे ये वीगो डाला है। पाकिस्तान में आपको ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ, जरदारी, जिनको हमेशा इन्होंने बड़े चोर बनाकर पेश किया, हमारी भी गलती, हम भी करते रहे, चोर ये हैं, लेकिन असल जो बड़ा चोर है, चोरों की मां है, वो पीछे बैठे ये मिलिट्री जनरल्स जो आकर कब्जा करते हैं। इसलिए हर बुराई की जड़ आपको यहां पर नजर आएगी। मोदी जैसा कसाई जो है, जहां वो रुक गया, हमारे वाले नहीं रुके, इन्होंने वहां भी लोगों के सरों में गोलियां मारी। हमारे बच्चे भी निकले, अगर उन्हें मोदी से दुगना बुरा भी ट्रीटमेंट ये दें फिर भी हमारे बच्चे निकले। इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया, एतमाद छीन लिया इन्होंने कौम के साथ। इससे बड़ा जुल्म कोई और क्या कर सकता है। वालिदैन बच्चों को तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज, सेहत तो खुदा की जात देती है, तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज वालिदैन देते हैं वो एतमाद देते हैं। रियासत का काम अपने शहरी को एतमाद देना भी होता है। इन्होंने अपने शहरियों से एतमाद छीन लिया। आप जीत सकते हैं अगर आप इनका तमस्खर उड़ाएं, इनका सोशल बाइकआउट करें जो इंडिया के अंदर किया गया। क्विकली एक दो खबरें और आपके सामने रखनी है। एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है, एक तरफ इंडिया के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, वहां पर जीत हुई है, यहां पर कश्मीरी बेचारे महीनों से अब एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। आखिरकार उनको फिर जवाब दे दिया। अब वो कहते हैं कि 27 जुलाई का इलेक्शन नहीं बल्कि अवामी राज होगा। वो कहते हैं कि मुजफ्फराबाद चलो। कल 26 जुलाई मीरपुर डिवीज़न से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। काफिले रावलाकोट धरने में पहुंचेंगे। 27 जुलाई को बाद नमाज ज़ोहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। तंग आके कश्मीरियों को दोबारा से लॉन्ग मार्च करना पड़ गया है।
इंडिया में एक भी जान नहीं गई और अच्छा हुआ है। 32 जानें कश्मीरी दे चुके हैं अभी तक, लेकिन इन्होंने उनके मुतालबात नहीं सुने। ये वहां से चीज जो सामने आई। तो ये आप देखिएगा कि जो लोग अभी आप देख रहे थे ना, कल तक दुबले हुए जा रहे थे भारतीय नौजवानों के दुख में और दर्द में, कि जनाब भारत की हुकूमत भारतीय नौजवानों पे कितना जुल्म कर रही है, कितना जबर कर रही है, कितनी जालिम और बदमाश हुकूमत है, ये बातें कर रहे थे बहुत सारे टाउट्स कल तक। अब आप देखिएगा, जब आज से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मारना शुरू करेगी सरकार, उन पे जुल्म और जबर के बाजार गर्म किए जाएंगे जो नॉर्मली किए जाते हैं, तो इन टाउटों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। ना ये जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बोलेंगे, ना ये उसको देखेंगे, बल्कि जो जुल्म होगा आज़ाद कश्मीर में ये उसको जवाब फराम करेंगे। जनाब ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये जुल्म ना किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान टूट जाएगा। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं और आप ये बेशर्मियाँ आज के दिन से बड़े गौर से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहाँ पे जीत गए, जब वहाँ पे जमहूरियत जीत गई, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने ख़वातीन को अगवा नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जैसे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों पे बहू बेटियों पे हाथ डाला गया, जब उन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां नहीं की जैसी पाकिस्तान के अंदर की गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने के लिए बार बार, तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई। भाई आप पाकिस्तान में भी जमहूरियत को जिता लें। अब पाकिस्तान के टाउटों की बड़ी अजीब ही सूरत हाल है। एक दिन पहले उन्हें ऑर्डर दिया गया था, जनाब भारत के खिलाफ गेम चुक के रखो। जैसे ही भारत का नौजवान जीता, उन्हें ऑर्डर दिया गया गेम नप दो, यानी अब मामला दबा दें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहां पे भी जेनसी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा संजीदा है, पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा अक्लमंद भी है, बहुत बाशऊर भी है, बहुत समझदार भी है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय नौजवानों को बुरा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों ने स्ट्रगल बहुत लंबी की है, मार बहुत ज़्यादा खाई है, यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल रहे उनके लिए। दोस्तों यही बातें चल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया और एक भी गोली नहीं चलने दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर होता तो पाकिस्तान की आर्मी जो है सबको जो है गोली मार देती। यही बातें चल रही है कि पीएम मोदी ने एक भी गोली नहीं चलने दिया और इसको मामला को शांत भी कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दे दिया। स्टूडेंट की इतनी आज़ादी और इतनी छूट को देख करके पाकिस्तानी मीडिया में खुद ज़्यादा चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है घुट घुट कर जी रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर बोलने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ पे लोग जो है उतर गए थे। इसी बात को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसा माहौल बनता है तो पाकिस्तान आर्मी जो है उन स्टूडेंट का आदमियों को छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसको जल्द से गायब करा देगा या फिर जेल में उठा के डाल देगा। वहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ कोई भी शब्द कोई बोल नहीं सकता है पाकिस्तान के अंदर। जो कोई भी जो है पाकिस्तानी सरकार और गवर्नमेंट को टारगेट करता है उसको जो है तुरंत रात से गायब कर दिया जाता है।